Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, जो आपका सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि 14 जून को है। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें जो भी अपडेट्स आए हैं वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन हम लोग एक बार फिर से बता देंगे ताकि जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो लोग जान जाएँ। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में, ओवरऑल सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्म है वो आ चुके हैं। 25 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपकी लास्ट डेट 29 में है। तो भाई जिसने फॉर्म नहीं भरा है पहले तो फॉर्म भर लो जाके, क्योंकि भर लोगे ना तो ये होगा कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आराम से अपनी पढ़ाई करो। दूसरी बात ये है कि जो अपडेट है पेपर में इस बार हुई है पेपर पैटर्न में, सबसे पहला क्या है कि आपका जो सबसे पहला और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है। तो जो लोग पिछली बार अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे या फिर जो लोग पिछली बार कुछ मार्क्स से रह गए थे, तो इस बार वो स्कोर कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है। तो इस बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपका जो पेपर है इस बार जीके हटा दिया गया है। पेपर में इस बार जीके नहीं आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये सारा आपका आएगा 40 मार्क्स का। इस बार जीके नहीं आ रही है और टोटल जो आपका ओवरऑल पेपर है वो 200 मार्क्स का हो रहा है। इसमें से आपको एवरेज मार्क्स जो है अगर आप 140 लाएंगे तो फिर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एंड तीसरी बात जो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ अलग से कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो सीनेट है ना आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आप जैसे कोई भी क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं तो उसका आपका मार्क्स नहीं कटेगा। सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ जाएगा तो है नहीं। तो ये थी 3 बड़ी अपडेट्स कि आपका जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है। पेपर में जीके नहीं आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पिछली बार क्या था आपके पेपर में कि आपको टाइम मिल रहा था 180 मिनट्स, लेकिन इस बार क्या है आपको 200 मिनट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है। लेकिन हो सकता है वो उतना टाइम नहीं मिले आपको, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर रहिए कि आप कर पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर पे पहले सॉल्यूशन करते जाएंगे, उसके बाद जब एंड टाइम आता है तो मतलब जो बबल्स होते हैं वो फिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर जैसे आप लोग पेपर देने जा रहे हैं ना, तो बबल्स साथ ही साथ फिल कीजिए, क्योंकि फिर छूट जाता है तो आगे पीछे भी हो जाता है, उससे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो यही है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर लो, उसके बाद अपना आराम से पढ़ाई करो। और इसकी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो आपका उन्होंने ABPMU ने जो PDF रिलीज़ की है उसमें लिखा है कि आपका केवल 12th लेवल का सिलेबस आएगा। ये आपका पिछली बार जो नोटिस जारी हुआ था उसमें भी लिखा था कि आपका केवल 12th का सिलेबस आएगा, लेकिन आया 11th 12th दोनों से था। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप दोनों का पढ़ लो। मतलब 12th का थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़िए। 11th का भी पढ़िए, लेकिन 12th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे नीट का ही ले लो, उसमें भी आपका 60% 12th से आता है, 40% 11th से आता है। सेम इसका क्राइटेरिया है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों है। आप ये नहीं कर सकते कि केवल 12th का पढ़ रहे हैं 11th का छोड़ रहे हैं, तो उससे आपका ही जो है नुकसान होगा। तो आप दोनों पढ़िए और NCERT पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड तीसरी बात ये है कि आप लोग जो बार बार बुक्स बदल रहे हैं वो मत कीजिए। एक ही बुक पढ़िए अच्छे से, क्योंकि अगर आप एक बुक बार बार पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको वो ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अगर आप बुक्स बदल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सारी बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज होती है, किसी बुक की सेम लैंग्वेज नहीं है, तो वो चीज़ याद करने में भी टाइम लगता है। इसलिए किसी एक बुक को प्रेफर करो और उससे अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि 4 बुक रखी हैं, चारों में से रोज़ एक एक पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो अच्छे से तैयारी करो, ऐसा पढ़ाई करो कि जैसे आपने आज पढ़ा है तो आपको कल भी याद रहे। ये नहीं कि आज पढ़ा है और शाम तक भूल गए, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से पढ़ो और ऐसा पढ़ लो कि चलो हमने पढ़ लिया, मेरा हो गया, अब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बस ऐसा पढ़ना है। किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो ना तो उसको अच्छे से पढ़ो, एकदम क्लियर कट। उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, ऐसा पढ़ो।
और क्या करना है आपको कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो स्ट्रेटजी वीडियो देख के कि 14 दिन में कैसे पूरा 140 प्लस स्कोर करें। ये सारी वीडियोस देख के कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई करो, उससे होगा। ये बार बार इधर उधर जाके वीडियो देखना, ये सब टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग को भी पता है 14 तारीख को एग्ज़ाम है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग बार बार जाके बस यूट्यूब पे बस एक चीज़ सर्च कर रहे हो 1 महीने में कैसे सिलेक्शन लें। तो ये सब फालतू की बातें हैं। देखो वही वो बताएंगे जो उन्होंने 1 महीने पहले बताया होगा, कुछ नया नहीं बताएंगे। बस वो थंबनेल देख के आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो, फिर टाइम वेस्ट करते हो, कुछ नहीं करते हो। इससे अच्छा है कि आप लोग जो आपको सिलेबस पता है, इतना तो पता है कि 11-12 से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड आएगा, तो फिर क्यों बार बार इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करना। वही पढ़ो जो सिलेक्टेड है और जो आपको, जैसे आपने 11-12 के लिए भी पढ़ाई होगा, तो आपको इतना तो पता है कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं फिर चैप्टर वाइज आपको एक पूरा लिस्ट बता दूंगी। वैसे ये सब करने का भी टाइम नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है टॉपिक अच्छे से पढ़ो, जो थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लग रहा है पढ़ो, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, बस मोटिवेशनल वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो उनसे कुछ नहीं होगा। भाई पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा। और बार बार इधर उधर जाके ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, इतने पे कैसे होगा, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, कैसे पढ़ाई करें, तो यार पढ़ाई करो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोग इधर उधर कमेंट करोगे कि कंपटीशन बढ़ गया है, पढ़ाई कैसे करें, कैसे सिलेक्शन लें, तो उससे हो जाएगा। बस टाइम वेस्ट ना करो, जितना टाइम है उतने टाइम में अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम है, कोई ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे ईजी टू मॉडरेट आएंगे, अच्छे से तैयारी करोगे ना तो सब हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया है, तो जाके फॉर्म फिल कर लो और आराम से पढ़ाई करो। आपका जब वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं बता दूँगी। बाकी वीडियोस मैं भी डालती हूँ वीडियोस, लेकिन अभी क्या था कि कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 मई को जो है वो नर्सेस डे है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो उसी को लेके अभी वो चल रहा था कॉलेज में थोड़ा नर्सेस वीक सेलिब्रेशन, तो उसमें कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, तो उसमें बिजी थे थोड़े। बट आपका ये 14 तारीख के बाद एकदम टाइम से डेली वीडियो आएंगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो देखो, नहीं समझ में आ रहा है, जिसका वीडियो समझ में आ रहा है उसका वीडियो देखो, लेकिन बस ये है कि पढ़ाई करो और एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लो। जरूरी नहीं है कि आप GMC जालौन में ही आओ, और भी अच्छे कॉलेज हैं। तो बस ये है कि पढ़ाई करो। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो। और जिसने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल किया है, फॉर्म फिल कर लो, पढ़ाई करो।